Hi everyone. So today is 12th May and we are back with Candle Check. तो आज तो इंटरेस्टिंग डे है काफ़ी. वी आर बैक आफ्टर अ वीकेंड. 2 दिन की छुट्टी थी. काफ़ी कुछ हुआ ओवर द वीकेंड. इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज्ड अ लॉट ऑफ फायर्स. ठीक है. अ लॉट ऑफ ड्रोन अटैक्स फ्रॉम पाकिस्तान साइड. देन इंडिया की साइड से भी पहले ड्रोन अटैक्स हुए, बट देन ड्रोन अटैक्स के बाद इंडिया ने उनके मिलिट्री बेसिस टारगेट करे. एंड दैट वॉज लाइक 12 to 13 मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया गया. पाकिस्तान केम बैक. उन्होंने भी इंडिया के 13-14 सिविलियन सिटीज़ में ड्रोन अटैक करे, बट होपफुली विद S-400 एंड अदर एंटी मिसाइल एंटी ड्रोन सिस्टम्स दैट इंडिया हैड, उन सबको इंडिया ने न्यूट्रलाइज करा. So there was a lot of back and forth, almost like a full war zone territory. But then suddenly news came out day before yesterday that there's a ceasefire. The interesting fact is Donald Trump did that. And yesterday we got a lot of news that there's some nuclear radiation. There were earthquakes found day before yesterday in Pakistan, and I mean there's news in the air that there is some spillage. There was also some anti-nuclear radiation aircraft from US जो कल वहाँ पर पाया गया था पाकिस्तान में. एंड आज भी यू नो आज भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब हलचल रही है. मतलब एंटी न्यूक्लियर या न्यूक्लियर रेडिएशन या न्यूक्लियर स्पिल ऑफ तो प्रोबेबली शायद इंडिया की एयर स्ट्राइक्स की वजह से पॉसिबली हुआ है कुछ ना कुछ पाकिस्तान में, उसको बुझाने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए. सो बट द गुड न्यूज़ वी हैव इज़ द वॉर इज़ नो मोर. देयर वर सम सीज फायर वायलेशंस, बट ओवरऑल बेसिस देयर इज़ अ सीज फायर. पाकिस्तान बोल रहा है वो जीत गए, इंडिया बोल रहा है हम जीत गए. पाकिस्तान बोल रहा है हमने अटैक करा ये नुकसान हुआ, इंडिया बोल रहा है हमने अटैक करा ये नुकसान हुआ. Overall, for market perspective, as far as this situation is ending where somebody or both of them are saying okay we won at least, that is a good sign. Why it's a good sign? Because overall लग रहा है ये सिचुएशन अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. तो यूएस ने इंटरवीन करा और उन्होंने एक सीज फायर साइन करा. और भारत का भी, क्योंकि ओवरऑल एजेंडा शायद वॉर का नहीं था. उनका ओवरऑल एजेंडा यही था कि हमारा जो पहलकोट में जो हुआ था उसका बदला लेना था मोर और लेस. तो हम ने भी काफ़ी मतलब डैमेज पहुँचाया है पाकिस्तान को, बीट मिलिट्री कैंप्स, बीट स्ट्राइकिंग देम डायरेक्टली इन देयर मेन सिटीज़. लुक्स लाइक द सिनेरियो माइट गो अ बिट, मतलब it might go under the radar now, and market is liking it. I mean, come on. Yesterday, like on Friday, we closed somewhere at 23,900, and what a rally we are having. Matlab, what a huge rally. Today we opened up gap up around 24,400. That was a huge gap up, but that was not a lot. From lows of yesterday, you know, lows of Friday, we are up around 1,000 points. So huge rally today in Nifty. Almost all stocks up. Now let's look a very good check on our candle check and where we are headed. Now if we look, we have crossed the immediate hurdle of 24,200. We have crossed the hurdle of 24,555, and we have also crossed sustainably now the hurdle of 24,780, 24,780. यानी मार्केट 24,780, 24,550, 24,200 तीनों लेवल्स को तोड़ चुका है. तो इंटरेस्टिंगली नाउ दिस लुक्स लाइक कि अगर हम 24,800 को भी तोड़ के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे रहे हैं, विच लुक्स लाइक दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू बुल रैली इन इंडिया. दिस माइट बी अ स्टार्ट ऑफ अ रिकवरी ऑफ अ वेरी बिग रैली. स्टार्ट ऑफ अ बिग रैली. वाई आई से दिस इज़ बिकॉज ग्लोबली भी बहुत सारी चीज़ें अब सॉर्ट हो गई हैं. सो दैट US केम आउट, दे हैव सेड दैट चाइना के साथ उनका एक ट्रेड डील हो गया है. सो जो होल टैरिफ सिचुएशन था दैट वी वर स्टक इन, दैट टैरिफ सिचुएशन इज़ नाउ स्लाइटली मच मोर अंडर कंट्रोल, राइट. बिकॉज अगर US चाइना ने ट्रेड पैक्ट कर लिया है, एंड ऑब्वियसली US इंडिया का तो हो ही गया है, एंड अदर कंट्रीज आर ऑल्सो डूइंग इट. चाइना इज़ द बिगेस्ट मतलब इशू दैट वॉज देयर. तो अगर चाइना का भी ट्रेड पैक्ट हो गया है तो दैट इज़ रियली समथिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर हम देखें तो व्हाट हैपेंड इज़ ये एक चैनल बन रहा है समवेयर अराउंड फ्रॉम दिस लोज, फ्रॉम मार्च लोज. हम इस चैनल में अपर ट्रेंड ट्रैजेक्टरी में जा रहे थे, बट हमने चैनल का हाई पे आए थे, हमने फिर यहाँ लो लगाया इस चैनल पे, बट देन वी वेंट डाउन. वी टुक
a support from our downward channel that was there starting from सितंबर. तो सितंबर का जो चैनल चल रहा था उसके लोस से हमने सपोर्ट लिया है, ठीक है. और हमारा जो अपवर्ड चैनल चालू हुआ था उस पर हम नहीं सपोर्ट ले पाए थे इस लेवल पे 24,800 पे, बट यहाँ लिया है होपफुली 21,700. एंड देन हम वापस अपने बड़े वाले जो राइजिंग चैनल है उसमें आए हैं. एंड देन वी सॉ दैट हमने इस राइजिंग चैनल के अपवर्ड साइड पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला था 24,400. लोअर लेवल से चैनल में लोअर लेवल आने की कोशिश हुई 24,940 23,944 के आसपास. एंड देन वहाँ से हम अब वापस इस चैनल में आ चुके हैं 24,900 24,900. हम ऑन लो अपर साइड हैं. अगर ये चैनल ब्रेक होता है विच लुक्स वेरी लाइकली, मतलब धीरे धीरे, तो वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स दिस ऑल टाइम हाई जोन्स समवेयर सूनर और लेटर. मतलब दिस रैली माइट बी गोइंग टुवर्ड्स 26,200. बट या इट वाज अ वेरी स्टीप मतलब वन डे रैली, तो वी माइट सी सम प्रॉफिट बुकिंग हेयर राइट नाउ बिकॉज आज मार्केट अराउंड 3.83% मतलब 4% बढ़ा है. बट इट इज़ बैक्ड बाय न्यूज़, इट्स बैक्ड बाय गुड अर्निंग्स, मतलब स्लाइटली ओके अर्निंग सीजन आई वुड से. बट मोर देन दैट ग्लोबल टेंशंस दैट वर देयर, वो ग्लोबल टेंशंस अब नहीं है. तो ग्लोबल टेंशंस अगर ख़त्म हो रही हैं तो वो शायद मार्केट कैन ब्लो अप इन अ साइजेबल प्रोपोर्शन. बट आज बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई है तो हमारे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली दिख सकता है, ठीक है. इमीडिएट लेवल में भी दैट वी कैन टेक रेजिस्टेंस and do have some profit booking could be somewhere around 25,300 which is an earlier support, because अगर वो टूटता है तो हमारा फिर तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं which is 26,200 26,300. if we are right now also even current level पे भी, क्योंकि हम एक चैनल के अपर साइड पे ही हैं 24,900 25,000 का लेवल थोड़ा साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है. इफ़ 25,000 का लेवल मतलब हमारा निकल जाता है सस्टेनेबली, ठीक है, बिकॉज ये लेवल में दो चीज़ें हैं. एक तो ये साइकोलॉजिकली न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 25,000 एज अ होल. एंड अदर देन दैट ऑल्सो सी दिस इज़ द टॉप ऑफ दिस चैनल राइट नाउ. हमारे यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आने का बहुत पॉसिबिलिटी है. तो हम बेसिकली जो हमने ब्रेक कर दिया है हम उसको थोड़ा पतला कर देते हैं सो दैट वी कैन नॉट कन्फ्यूज. या सो ऑल दीज कैंडल्स वी हैव ऑलरेडी ऑल दिस लेवल्स वी हैव ब्रोकन, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन एक्चुअली, वेरी गुड साइन 24,700. और अगर हम ये भी ब्रोक कर देते हैं हमारा जो 25,000 का लेवल है, वी आर हेडेड टूवर्ड्स 25,300 के लेवल्स विच माइट बी अ जोन वेयर प्रॉफिट बुकिंग माइट कम अप, और वी विल हैव टू सी हाउ इट गोज. दिस इज़ ऑन निफ्टी राइट. लेट्स मेक अ कॉपी. ओके, वी कांट मेक अ कॉपी. ऑल राइट. Okay, let's go back. Okay, so we were looking at Canara Bank का chart, ठीक है. It was looking interesting to us and definitely Canara Bank भी अच्छी खासी वॉल्यूम से थोड़ा सा डोजी पैटर्न बन रहा है यहाँ पर. थोड़ा बहुत हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 101.66 के पास, which is almost the highs, the long standing resistance. But let's say if this breaks we are headed towards 109 के levels. would be an interesting trade to watch because आज भी गैप अप काफ़ी अच्छा हुआ है. बट आज ओवरऑल मार्केट्स भी काफ़ी पॉजिटिव हैं. अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे, ठीक है, आई विल शो यू फ्रॉम द हीट मैप कि आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है ओवरऑल मार्केट्स में, चाहे निफ्टी बैंक हो निफ्टी PSU बैंक हो. द मोमेंटम इज़ डेफिनेटली देयर. निफ्टी बैंक्स में अगर देखेंगे तो हमारा आज फ्रॉम ये वाला डोजी हमने ये वाला सीधा कैंडल रेजिस्टेंस तो गैप अप में ही पास कर दिया. एंड वी आर अप अराउंड व्हाट समवेयर टू द ट्यून ऑफ 3% की तेज़ी हमारे को दिख रही है फ्रॉम द लोज लेवल 3-3.25% की. एंड आज की डेट में भी 3-3.5% की तेज़ी है, मतलब टोटल कल लास्ट क्लोज से, विच इज़ ग्रेट. बट इमीडिएट लेवल पे तो रेजिस्टेंस इज 56,000 इज वेयर मार्केट इज ऑलमोस्ट आई गेस द ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ निफ्टी बैंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या ओह दैट्स क्रेजी, निफ्टी बैंक इज समवेयर वेरी क्लोज. मतलब निफ्टी बैंक हमारा ऑल टाइम हाई लेवल्स के पास में है. मतलब हमारा ऑल टाइम हाई लेवल्स इज 56,000 का निफ्टी बैंक में, और हम समवेयर अराउंड 1-1.5% ही ऑल टाइम हाई लेवल से नीचे हैं. दैट शोज़ हाउ fast and how swift the banking recovery has been.
मतलब overall, and this is because of RBI and everything that has to do with liquidity that RBI pumped up. So it was a very no-brainer trade to play, because if somebody was tracking liquidity, that was a good trade. Looks like we will cross our all-time highs and we'll be headed towards a higher trajectory. We can look at certain levels to track where we can, have a Fibonacci. Yes, if we can maybe get a bit of idea. So maybe we can have 0.5 line of the rally somewhere here. No. It's not happening. We'll look at the upper side levels. We'll do it in detail and I will bring it to you. Upside पे क्या levels बनते हैं निफ्टी बैंक में later. But right now we would have to look at 56,000 का levels. That will be the immediate resistance that we have, and then we can play along. Let's look at Nifty PSU banks as well. PSU banks में भी हम ट्रैक कर रहे थे. ठीक है, आज हम थोड़ा स्मॉल कैप एंड मिड कैप भी देखेंगे. ओवरऑल व्हाट चार्ट्स आर सेइंग इन निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप्स. PSU banks we can see that there was this resistance of 64,200. ठीक है, वो क्रॉस हुआ है बहुत सस्टेनेबल बेसिस पे. वी हैव सीन समवेयर अराउंड 6.5% रैली फ्रॉम द लोज, विच इज़ रियली ग्रेट. ठीक है, और अपसाइड पे भी अभी बहुत हेडरूम है ऑल टाइम हाई जाने के लिए 6800. सो PSU bank can, so banking as a whole sector is really positive and PSUs can be played for another 6.5%. ठीक है, and that is also not all time high. Okay, let me correct my statement. वो भी all time high नहीं है. On upper side we still have what 7300 types of levels. So PSU banks can be a bigger rally to play than Nifty bank, मतलब from an index perspective. ठीक है, and overall PSU banks positive लग रहे हैं. ठीक है, yes, so we saw them big candles coming here PSUs में 8,000 का levels, मतलब immediately तो नहीं, मतलब I would say it will take time, but 6,800 का levels अगर हम देखें इनिशियल लेवल पे, तो मार्केट विल लुक टू रिट्रेस. मार्केट 6,800 को पहुंचने लेवल्स के पहुंचने की कोशिश करेगा, which is looking positive, which is looking highly probable right now because overall momentum in banking space has been positive. तो अब यहाँ से 5-6% का रैली इंडेक्स में आ सकता है. और ये जो एक रेक्टेंगल चैनल था ना, रेक्टेंगल चैनल से अब हम कोशिश कर रहे हैं जो अपवर्ड चैनल में जाने की. और ये अपवर्ड चैनल बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये काफ़ी पुराना चैनल है. ये हमारा आई गेस चैनल बना है मार्च के लोज से, जिसे मैं आपको पहले निफ्टी में भी दिखा रहा था कि मार्च के लोज वाले चैनल में वापस घुसने की मार्केट ट्राई कर रहा है, जो रैली हमने मार्च लोज से देखी है, विच शुड बी मच स्ट्रॉन्गर. सो अगर यहीं से मार्केट ये मार्च के लोज में इस चैनल घुसता है तो ये चैनल के अपवर्ड साइड पे 7,000 के लेवल्स आराम से दिखते हैं. तो कैन बी 5 to 10% ऑफ तेजी इन निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, राइट. ओ दैट इज़ ग्रेट. ठीक है, वी विल ऑल्सो सॉरी पार्डन, वी विल ऑल्सो लुक एट स्मॉल कैप 100. उसमें क्या आउटलुक लग रहा है. ठीक है, तो स्मॉल कैप 100 का चार्ट हमने कभी पहले नहीं खोला है, but since we are doing it we will definitely have to see कि क्या levels हैं small cap mid cap के. that will be more holistic, give you more perspective about where we are headed. ठीक है, fundamentally a lot of things have improved, but technically candle check wise perspective से हम एक बार view ले लेते हैं. ठीक है, तो ये एक अपवर्ड चैनल बन रहा था फ्रॉम फेब लोज. ठीक है, बट वी काइंड ऑफ क्रॉस्ड इट हेयर. ये चैनल में मार्केट घूमा है ऊपर नीचे, वहाँ से हम मार्केट टूटा बट वापस आ गया.
एंड देन वापस ऊपर गया, यहीं आके सपोर्ट लिया है, वापस इस चैनल में आ रहा है. तो वी कैन फोर्सिबली से दैट इस चैनल को थोड़ा वाइडन भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, बट हाँ ब्रॉडली यही चैनल है ना. मोटा मोटी यही है. यू कैन फोर्सिबली से कि मार्केट रिकवर करके वापस चैनल में आ चुका है एंड मार्केट अपनी ये में 200 के भी बहुत क्लोज है और उसका भी एक रिकवरी हो सकता है इनिशियली. तो दिस चैनल वुड बी इंटरेस्टिंग एंड मतलब यहाँ से अगर मार्केट ने एक ओवरऑल वो लिया है, सपोर्ट लिया 15,800 के लेवल्स, विच इज़ वेरी मच द लोज ऑफ द चैनल. तो मार्केट ईजिली ये 17,800 के आसपास के लेवल्स पे जा रहा है अब यहाँ से तेज़ी चल के इन नेक्स्ट 4-5 days. लुक्स लाइक इफ एवरीथिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड वी वर इन दिस काइंड ऑफ जोन. हम एक बहुत ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में थे स्टार्टिंग फ्रॉम. ओके दिस इज़ नॉट लाइक दिस, दिस इज़ एक्चुअली वेरी स्टीप. या दिस वाज वेरी स्टीप. ये जो मंदी हुई है हमारी आपका स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, ठीक है, बहुत स्टीप. उससे पहले भी आप देखोगे तो एक तरीके से एक रेक्टेंगलिश टाइप ऑफ पैटर्न था. मतलब मार्केट एक तरीके से एक इस बॉक्स में अराउंड 160 दिन कुछ नहीं करा है, मतलब स्मॉल कैप ने स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2024 टिल दिसंबर 2024. तो मार्केट एक ओवरऑल प्राइस रेंज हैज़ बीन मतलब ओवरऑल द प्राइस रेंज हैज़ नॉट बीन मतलब इट हैज़ नॉट डन एनीथिंग. मतलब आपका जुलाई से दिसंबर में और उसके बाद हमने बहुत ज़बरदस्त मंदी देखी है. तो टोटली जुलाई से मार्च में स्मॉल कैप इंडेक्स ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है एंड अब मार्च में लोज बना के स्मॉल कैप इंडेक्स एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में टूटा है, ठीक है, की साइड में निकला. एंड वी हैव सीन इट इन द पास्ट कि व्हेन स्मॉल कैप इंडेक्स हैज़ टेकन बिग लोज तो वो बहुत अच्छा खासा एक लंबा रिकवरी दिखाता है. दिस कुड बी द स्टार्टिंग ऑफ अ बिगर रिकवरी इन स्मॉल कैप इंडेक्स इज़ व्हाट आई फील. ठीक है, राइट नाउ द हायर लाइज लेवल लाइज एट 19,600 और आपका एक इमीडिएट लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये कैंडल सो पहला रेजिस्टेंस हमारा आता है 17,410 पे और मोटा मोटी यहाँ से ना फिर कोई रेजिस्टेंस इतना बड़ा है नहीं. मतलब ये पूरा एक जोन है बट मार्केट हमेशा टॉप पे आके रेजिस्टेंस लिया है 19,680. तो यहाँ से अगर आप देखोगे इफ़ समबडी वांट्स टू डू सम मैथ्स and try to calculate what is essentially the rally that might be coming, if everything remains positive we might be in for a 15 16 17% kind of a rally in small caps. Reason being we are now after this whole rectangle correction, a downward correction, we are back in a upward trajectory. Okay, we are very near to our 200-day moving average which we'll be crossing very soon. Once we cross this the immediate support resistance probably is 17,700 का लेवल, 17,400 का लेवल. अगर ये टूटता है तो ये वाला रेजिस्टेंस कोई भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पर. मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक का एक पूरा हेडरूम है 15 मतलब 10 से 15% मतलब 2,000 पॉइंट का रैली देने का स्मॉल कैप्स में. एंड हमने देखा है जब भी स्मॉल कैप्स में करेक्शन आता है बहुत लंबा रैली दिखता है, ठीक है, उसके बाद. एंड मतलब आप अगर देखोगे तो हमने जुलाई से लेके टेक्निकली मतलब अभी भी हम वैसे तो करेक्शन जोन में ही है, मतलब हमने जुलाई से आज तक कोई रिटर्न नहीं दिया है, नेगेटिव रिटर्न्स नहीं है. सो पूरा ऑलमोस्ट एक साल का टाइम करेक्शन पूरा होने वाला है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई विद स्लाइटली नेगेटिव रिटर्न्स. तो अगर ये टाइम करेक्शन एंड अर्निंग्स रिविजन अर्निंग्स हैव बीन मतलब कई बार अर्निंग कंसोलिडेशन होता है एंड अर्निंग्स आर गोइंग स्ट्रॉन्ग, तो वी माइट बी सीइंग सम मोमेंटम गेटिंग इन हेयर ऑल्सो, राइट. So that is the view on small cap. Then we also go to mid cap today. Slightly longer video today, but then it's okay. मिड कैप में क्या हो रहा है? मिड कैप 100 में, मिड कैप 100 में आपका ये बनाया था हमने टॉप, ये लेवल बनाया था हमने सितंबर में. जैसे हम देख रहे हैं कि मिड कैप ने भी आपका सितंबर से कोई रिटर्न नहीं दिया है,
ठीक है। मिड कैप आपका सितंबर के लेवल से एक ज़बरदस्त डाउनवर्ड चैनल में था, ठीक है। maybe we will have to, yeah, this and okay, this ये हमारी एक डाउनवर्ड चैनल का शुरुआत था। मार्केट ने कोशिश करा है इस डाउनवर्ड चैनल को ब्रेक करने का, ठीक है, बट कर नहीं पाया है मार्केट इतना इजीली। इट हैज़ नॉट बीन दैट इजी फॉर मार्केट टू ब्रेक दैट चैनल। तो ये एक तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स भी अगर हम देखेंगे, मार्केट बहुत टाइम तक इस रेक्टेंगल में काम करा है ना, मतलब ऊपर गया है, नीचे गया है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड बनाया है, बट ये रेक्टेंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। एंड मतलब मेरे को लग रहा है हम वापस इस डाउनवर्ड ट्रेंड से इस रेक्टेंगल में आ गए हैं। एंड समवेयर मतलब नाउ दैट वी हैव क्रॉस्ड 200 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बोथ ऑफ देम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, वी बैक इन दिस रेक्टेंगल। एंड देन इमीडिएट लेवल पे हमारा थोड़ा मोमेंटम साइड पे एंड व्यू साइड पे तो पॉजिटिव ही लग रहा है, मतलब मिड कैप का भी। एंड मतलब व्यू लुक्स लाइक कि इमीडिएट लेवल पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट शायद जितना नीचे से करेक्शन हुआ है वो फंडामेंटल ड्रिवन भी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गॉट सॉर्टेड आउट। तो ऊपर की साइड पे अब हमारा मार्केट जो है वो खुल रहा है, मतलब फॉर अ बिगर रैली, ठीक है। एंड बिगर रैली एटलीस्ट इमीडिएट लेवल पे 59,000 तक भी पॉसिबल है। एंड 5-10% की यानी कि रैली की जितना भी हमारा करेक्शन हुआ है, टाइम करेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर, हम शायद जून जुलाई जाते हुए मे बी हम इसको करेक्ट होते हुए देखें, एंड मतलब वी कैन सी अ गुड रिवर्सल इन मिड कैप ऑल्सो। सो दैट इज़ द व्यू इनिशियली, that we are out of this downward channel. We've entered this broad rectangle pattern that the index has been forming starting June, almost June July, and it's been almost a year we are just in that time correction zone. तो होपफुली अभी हम वापस रेक्टेंगल में आते हैं, एंड देन वी विल हैव टू कीप वेटिंग एंड सी व्हेन दिस रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेक्स आउट, बिकॉज दैट विल बी अ बिगर, होपफुली बिगर ब्रेकआउट। तो वो रेक्टेंगल को हम फॉलो करेंगे। हीट मैप देख लेते हैं आज का। ओके, क्रेजी, ठीक है। आज का हीट मैप इज वेरी पॉजिटिव, अ लॉट ऑफ स्टॉक्स दैट आर डूइंग ग्रेट। HDFC बैंक 3.5%, ICICI, SBI, बजाज फिनेंस, LIC, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व 4-4%, 5-5% ऑलमोस्ट, ठीक है। जियो फिनेंस 5.5%, चोलामंडलम, बजाज, लोधा, ऑलमोस्ट तेज़ी ऑल अक्रॉस, पूरा स्क्रीन ही ग्रीन है। मतलब TCS, इन्फोसिस, HCL टेक 5-5.5%, 7% अप, रिलायंस, ONGC, कोल इंडिया, तो ऑलमोस्ट एनी स्टॉक यू कैन सी, एंड यू कैन PFC 7.5%, विच इज़ ग्रेट, राइट। REC another 7.5%, जियो फिनेंस, DLF, देन यू हैव ऑटो में, थोड़ा ऑटो में भी अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है, मतलब थोड़ा कम पॉजिटिव है। बैंक्स एंड IT इज सुप्रीमली पॉजिटिव टुडे, ठीक है। देन नॉन एनर्जी, ऑल दीज ग्रासीम, हैवी कैपिटल गुड्स काइंड ऑफ प्लेयर्स, GSW स्टील, हिंदुस्तान जिंक, दे ऑल्सो 5-6% अप। अडानी ग्रुप स्टॉक 6-7% अप। सो ओवरऑल पूरा मार्केट ही बहुत तेज़ है। अडानी एंटरप्राइजेज नथिंग, मतलब दैट इज़ लेफ्ट। निफ्टी 500, निफ्टी 50 भी आप देखोगे तो मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ ग्रीन। भारतीय एयरटेल 1.21%, और नॉर्मल डे ये भी बहुत ग्रीन होता है। आज थोड़ा डार्क ग्रीन है, बिकॉज मतलब एवरीथिंग इज़ अप टू मच, दैट इज़ द रीज़न। सन फार्मा थोड़ा बहुत, फार्मा साइड पे ट्रम्प के टैरिफ्स एंड ऑल का थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, तो वी सीइंग सम प्रेशर हेयर ऑन सन फार्मा। देन इटर्नल, जोमेटो ऑल्सो आप डूइंग रियली वेल। IndusInd Bank, CEO changes and some मतलब relatively stock specific issues are dragging some of the stocks down, but index overall is rising supremely, तो काफ़ी तेज़ी। हीट मैप अगर हम ग्लोबली देखें तो ये कल था, लेकिन कल रात को ही चाइना का ट्रेड डील अनाउंस हुआ है, तो हम देखेंगे तो फ्यूचर्स 2.5% ऊपर काम कर रहे हैं। तो कल थोड़ा मिक्स्ड मार्केट था, मतलब फ्राइडे का जब क्लोज हुआ था, बट अब लग रहा है कि जो मंडे आज का हम कल हीट मैप देख रहे होंगे वो बहुत ग्रीन होगा वंस अगेन। सो या वुड बी गुड टू वॉच टुडे। इफ़ यू लुक एट इंडिया, एंड मतलब खाली मैं मार्केट कैप 10 बिलियन देख रहा हूँ, विच इज़ लाइक 1 लाख करोड़। सो दैट इज़ वॉट, रिलायंस 4.31%, HDFC 3.5%, भारतीय एयरटेल, अगर मैं इसमें ओके इसको मार्केट कैप बेसिस पे ही रखते हैं, बिकॉज अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड।
Yeah, Infosys, we have Infosys today up 8% almost. That is really good. ठीक है, बिकॉज ये इन्फोसिस भी इसलिए अब तेज़ी आ रही है बिकॉज आपका चाइना एंड यूएस का जब ट्रेड वॉर का इशू सॉर्ट हो जाता है ना, इट्स नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान, इट्स तो वो जो यूएस में आईटी स्पेंडिंग कोलैप्स होने का रिस्क था, रिसेशन का रिस्क था, लॉट ऑफ दैट गोज डाउन. ठीक है, इफ़ ट्रम्प एंड डील मेकिंग हैपन्स, तो ये सब पॉजिटिविटी हम आईटी में देख रहे हैं. सारी मतलब सारे आईटी स्टॉक्स अप हैं बिकॉज the sentiment has changed suddenly with too many positive news. One, India Pakistan का एक ceasefire जाना, तो that was risk is over. FII flows are back. RBI पैसा प्रिंट करके बहुत सारा 3-4 लाख करोड़ का लिक्विडिटी डाला है सिस्टम में. एंड IT स्टॉक्स एज अ होल आर रैलिंग बिकॉज यूएस का जितना भी ट्रेड वॉर इशू था, ट्रेड बैरियर्स इशू था, वो भी सॉर्ट हो रहा है. तो ऑल ऑफ दैट इज टर्निंग पॉजिटिव एंड दैट्स रिफ्लेक्टिंग इन इंडियन मार्केट्स पॉजिटिविटी टुडे. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव. सो आज के कैंडल चेक में इतना ही. गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ गिव अस फीडबैक. आप फीडबैक देंगे तभी हम अपने वीडियोस बेटर कर पाएंगे. आपको कोई भी इशू हो आप प्लीज़ हमें मेल करिए या हमारे को कमेंट्स में बताइए, एंड देन हम वी विल ट्राई टू इनकॉपरेट. अगर आपको कोई स्टॉक कोई सेक्टर किसी पे व्यू डालना है तो प्लीज़ लेट अस नो. Also, one more time I am saying that we are not a SEBI registered advisor, we are not a research analyst, we are just here trying to get a market view from an informational perspective. हम कोई पेड चैनल्स नहीं चलाते, कोई पेड टिप्स नहीं देते, हम कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते, कोई पेड कोर्सेज नहीं बेचते. तो दिस इज़ नॉट एट ऑल फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस. वट एवर व्यूज़ वी आर शेयरिंग, वट एवर स्टॉक्स और इंडेक्सेस वी आर डिस्कसिंग, इट इज़ जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल्स को, कैंडल्स को, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को, बेसिक एनालिसिस को यूज़ करके हम मार्केट्स को रीड करना कैसे बेटर कर सकते हैं. तो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस चैनल. होप इट्स वेरी क्लियर टू एवरीबडी. थैंक यू सो मच. टेक केयर. कल मिलते हैं.